नाथ तब संत बनम मैद मत वेदीनाथ तब मारव्यते तनु दिया पितवत् प्रभावात् चैतो हरिष्यति शतं नलिनी दलेषु मुक्ता फलद्युतिमोपैति नून बिंदु सबने पढ़ लिया ना। अब सब लोग 4 लाइनें एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है ना। मत वेति नाथ तब, जोर से, चैतो बहुत बढ़िया। यहां पर कह रहे हैं कि हे स्वामी, मत वेद नाथ है ना, तो नाथ से कहते हैं, भगवान से कह रहे हैं हे स्वामी, ऐसा मानकर अल्प बुद्धि वाला मेरे द्वारा भी, ये अल्प बुद्धि वाले 2 काव्य हैं। एक बुद्धि बढ़ाने का 6वें नंबर का, और इसमें भी बताया गया है कि अल्प बुद्धि वाला मेरे द्वारा भी यह तुम्हारा स्तमन प्रारंभ किया जाता है। वो भगवान तुम स्वामी महाराज कह रहे हैं कि मेरी अल्प बुद्धि है, पर मैं फिर भी आपका गुणगान करने का प्रयास कर रहा हूं। आपके प्रभाव से सज्जनों के चित्त को हरण करेगा। निश्चित ही जल की बूंद कमलिनी के पत्तों पर मोती जैसे कांति को प्राप्त करती है। जैसे कमल का पत्ता होता है, उस पर पानी की बूंद डली हो और कोई दूर से देखे तो कैसे दिखाई देती है? जैसे मोती हिलाओ डुलाओ पत्ता हिलता रहता है, ऐसे ही आपके चेहरे की कांति हम सभी को दिख रही है। सीधा सीधा ये है, जिस प्रकार कमल के पत्ते के प्रभाव से कारण पत्ते पर पड़ी जल की बूंद मोती सी लगती है, वैसे ही मुझ अल्प के द्वारा किया गया यह स्तवन सज्जनों के मन को आकर्षित करेगा। तो इसमें आपका ही प्रभाव होगा। अगर कोई मुनिराज खूब अच्छे अच्छे प्रवचन करे, खूब अच्छी प्रभाव न करे, तो किसका नाम होगा? भगवान का नाम होगा। क्या कहा जाएगा? ये महावीर के लघुनंदन है, ये कुंद कुंद से कुंदन है, ऐसे करके उपमा दी जाएगी। दीपावली आने वाली है, तो दीपावली पे सबको बताए भगवान महावीर स्वामी को मोक्ष हो गया था। पर जो दीपावली बनी थी वो किसके प्रभाव से बनी थी? वो दीपावली बनी थी तो गौतम स्वामी के प्रभाव से बनी थी, क्योंकि सुबह भगवान स्वामी को मोक्ष हो गया और शाम को गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हो गया, तो घर घर में फिर दीपक जल गए थे। तो इसलिए दीपावली का पूरा महत्व पता होना चाहिए। अभी हम लोग बस एक चीज कहते हैं, भगवान महावीर स्वामी को मोक्ष हुआ, दीपावली दीपावली दीपावली। दीपावली
भगवान महावीर स्वामी से नहीं बनी थी। कमलेश जी, दीपावली भगवान महावीर स्वामी के मुख से जाने से नहीं बनी थी। दीपावली अगर बनी थी तो गौतम स्वामी को शाम को केवल ज्ञान हो गया था, इसलिए घर घर में दीपक जल गए थे। पर हम लोग गौतम स्वामी को तो याद करते ही नहीं है, बहुत कम उनको याद करते हैं। जब आचार्य महाराज के मुखारबिंद से सुनते हैं तब हम गौतम स्वामी को याद करते हैं। पर सच्चाई तो यही है, दीपावली अगर कहीं से बनी थी तो वो मात्र और मात्र गौतम स्वामी के केवल ज्ञान से बनी थी। अभी धनतेरस आने वाली है, सभी लोग धनतेरस के दिन अपने घर में धन लेके आते हैं। कोई बर्तन लेके आता है, कोई चांदी के बर्तन लेके आता है, कोई चांदी का सिक्का, कोई सोना खरीद के लाता है। हम लोगों ने दिन त्योहार के मायने ही बदल दिए। कहीं का कहीं हर चीज से जोड़ दी लक्ष्मी से। जैसे महाराज जी के साथ कोई भी कार्य करो तो क्या जोड़ देते हो? अरे पुण्य मिलेगा, अरे पुण्य मिलेगा। हर चीज, चाहे पैदल विहार करो तो पुण्य मिलेगा, आहार दो तो पुण्य मिलेगा, दर्शन करने जाओ तो पुण्य मिलेगा, हर चीज से पुण्य ही पुण्य मिलेगा। पर हमारे जो आचार्य उमा स्वामी महाराज हुए हैं, उन्होंने पुण्य के लिए ही नहीं कहा। क्या कहा? हर चीज में एक ही लक्ष्य होना चाहिए, बंदे तदगुण। दूसरा नहीं कहा। अगर आप आहार देने जा रहे हो तो बंदे तदगुण लग गए, बिहार करवा रहे हो तो बंदे तदगुण लग गए कि हम कब बिहार करेंगे आपके साथ पीछी कमंडल लेके। प्रत्येक क्रिया में एक शब्द आता है, बंदे तदगुण। पर हमने मायने ही चिन्ह कर दिए। धनतेरस का मतलब होता है कि जब भगवान महावीर स्वामी ने समोसरण का त्याग कर दिया था उस त्रयोदशी के दिन, तो वो त्रयोदशी धन्य हो गई थी कि उन्होंने मोक्ष रूपी लक्ष्मी जो समोसरण में लगी हुई थी, भगवान के खूब विभूति लगी हुई थी, उसका भी त्याग कर दिया था और योग निरोध में बैठ गई थी। इसलिए वो तेरस क्या हो गई थी? धन्य तेरस हो गई थी। धनतेरस नहीं, धन्य तेरस। पर लोगों ने ना हटा दिया, नहीं यहां हटा दिया, धनतेरस कर दिया। देखिए, धनतेरस के दिन कभी भी कुछ भी नहीं खरीदना चाहिए, अपितु उस दिन त्याग की भावना जरूर अपनाना चाहिए। जैसे भगवान महावीर स्वामी ने समोसरण का त्याग कर दिया था, तो उन्हीं के वंशज हम लोग हैं। हमें भी उसी भावना को अपनाना चाहिए कि देखिए, ये त्रयोदशी धन्य हो गई, किसके प्रभाव से? महावीर भगवान के प्रभाव से ही धनतेरस हो गई। अमावस्या भी रोशनीदायक हो गई, किसके प्रभाव से हुई? भगवान महावीर स्वामी के प्रभाव से। अक्षय तृतीया किसके प्रभाव से हुई? अक्षय हो गई राजा सियांश के प्रभाव से। उन्होंने भगवान ऋषभदेव को आहार दिया था, तो वो त्रयोदशी भी क्या, तीज भी क्या हो गई? तीज भी धन्य हो गई। तो विचार कीजिए, हम लोग उन्हीं भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण महोत्सव मनाने जा रहे हैं। हम उनकी जैसी चर्या करने के लिए विचार तत्पर हैं, उन जैसे ही बनने की भावना प्रकट करते हैं। तो हमें हमारे जैन दर्शन में हमेशा त्याग को बताया। हमारे यहाँ खाने पीने खरीदने का भाव नहीं रखा कभी भी। जब भी कोई त्योहार आते हैं, पर्व आते हैं, हमेशा एक ही चीज बताई है, त्याग कीजिए, छोड़िए। पर ये टीवी वगैरह में देख देख के हमने क्या कर दिया, उस चीज का मायना ही बदल दिया।
ऐसे ही जब हम पढ़ते हैं, भक्तांबर स्तोत्र पढ़ रहे हैं, तो भक्तांबर स्तोत्र के काव्यों में पूज्य आचार्य श्री विहर सागर महाराज जी बताते हैं कि इतनी सारी चीजें हैं और हम उनसे बहुत सारे कार्य कर सकते हैं, पर कहते हैं कभी कभार एक में श्रद्धा ज्यादा हो जाती है। जैसे नव देवता, भैया शनि अगर कोई उतारेगा तो कौन उतारेगा? मुनि सुब्रतनाथ भगवान। अरे तुम किसी की भी आराधना करो, 24 तीर्थंकर आपके लिए कार्यकारी है, एक तीर्थंकर कार्यकारी नहीं है। अब भगवान मुनि सुब्रतनाथ चले गए, अब अगली भी 24 की आएगी, तो अब मुनि सुब्रतनाथ का नाम लोगे क्या? पर हम लोगों ने क्या कर लिया, जोड़ के रखा है कि शनिवार को भैया मुनि सुब्रतनाथ, इतवार को पारसनाथ, मतलब 7 दिन में 7 तीर्थंकर आए और सब गायब हो गए। नहीं, हमारे लिए तो हमारे 24 तीर्थंकर पूज्य हैं। हम जिसकी भी आराधना करते हैं वही तीर्थंकर हमें सब कुछ देने वाले हैं, सब कुछ प्राप्त कराने वाले हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, तीर्थंकर नहीं देते। अगर तीर्थंकर देंगे तो राग द्वेष हो जाएगा। वो तो उनकी रक्षक देवी देवता है। रक्षक देवी देवता क्या करते हैं? इच्छा पूर्ति कर देते हैं। जैसे पूज्य आचार्य श्री विहर सागर जी महाराज जी हैं और हमारे कमलेश जी देख रहे हैं कि देखो एक ये बच्चा है, आचार्य श्री की रात दिन सेवा करता है, रात दिन सेवा करता है, पल पल पर साथ रहता है। तो आचार्य श्री से अगर कुछ कहा वो बच्चे ने और कमलेश जी ने सुन लिया तो कमलेश जी कहेंगे तो चिंता मत कर, मैं तेरा कार्य करवा दूंगा। ऐसे ही जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, प्रभु की अर्चना करते हैं, गुरु की अर्चना करते हैं, गुरु का स्तवन करते हैं, गुणगान गाते हैं, तो स्वयं देवी देवता आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर के सारे कार्य कर देता है। सीता के पास कोई भगवान महावीर स्वामी नहीं आए थे, न ऋषभदेव आए थे, णमोकार मंत्र पढ़ रही थी, देवता वहां से निकला, उन्होंने कहा ये तो शीलवान स्त्री है, अग्नि में कूद जाएगी तो धर्म को कौन स्वीकार करेगा? तुरंत देवता प्रकट हुआ, उसने अग्नि को पानी कर दिया। क्या हो गया? चमत्कार हो गया। पढ़ा णमोकार, पर चमत्कार किसने दिखाया? देवी ने। द्रौपदी ने कही भैया तो किसी ने हमारी इज्जत नहीं बचाई, अब कोई नहीं बचा, अब तो पंचपन विष्णु की शरण है। उन्होंने णमोकार मंत्र पढ़ना चालू कर दिया, देवता प्रकट हो गया भैया, साड़ी पढ़ना चालू हो गई। कोई भगवान नहीं आए, पर जो सच्ची श्रद्धा आस्था से पंच परमेश्वरी को याद करता है, स्मरण करता है, उनका धारण करता है, जीवन में भावों में धारण करता है, तो चमत्कार स्वतः ही हो जाते हैं। भक्तांबर क्या है? भक्तांबर क्या है? भक्तांबर भी वही एक कृति है। मानतुंग स्वामी महाराज ने भगवान ऋषभदेव की स्तुति की। भगवान ऋषभदेव नहीं है, पर स्तुति की तो ऐसे भी अक्षर मंत्र डाल दिए, अक्षर डाल दिए कि देवताओं के सिंहासन हिले। और देखिए भक्तांबर उन्होंने रचना की, उसको उच्चारण किया और उसका प्रभाव देवता प्रकट हो गए तो 48 ताले खुल जाते हैं और मानतुंग स्वामी महाराज स्वतः ही बाहर आ जाया। ये सारी चीजें होती हैं भक्ति के प्रभाव से। जितनी जितनी भक्ति करते जाओ, जितनी जितनी भक्ति करते जाओ, पर करना पड़ेगी साफ मन से।
आप लोग भक्तांबर पढ़ रहे हो, अच्छी बात है। पूज्य आचार्य श्री विहर सागर महाराज जी कहते हैं, जैसे 48 दीपक अभी अपन ने किए थे नवरात्रि में, ये भक्तांबर के दीपक भी अगर आप शुद्ध वस्त्र पहन करके चढ़ाते हैं, अच्छे भावों से चढ़ाते हैं, तो हमें इसका फल 1000% मिलता है। और भाई ऐसे ऐसे चला के आ जाते हो। कितनी बार देखा मैंने, भक्तांबर के दीपक तो चल रहे थे, इधर महाराज पढ़ रहे थे, उधर माता जी पढ़ रही थी, पंडित जी मंत्र बोल रहे थे, और जो चढ़ाने वाले वो बातें कर रहे थे। भैया वो दीपक उन्हें दो, ऐसे करो वैसे करो। तुम्हारा ध्यान कहाँ है उसके? जब तक ध्यान नहीं रहेगा तो वो भक्तांबर भी तुम्हारे लिए कार्यकारी नहीं होगा। कब कार्यकारी होगा? नमो त्रियोग समार के, कहां के निकाल? तीन भुवन में सार बीते राग विज्ञानिता, शिव स्वरूप स्वीकार नमो त्रियोग समार के। भैया अगर हम मन से कली चलिए पूजा चिश्ती आगे खड़े हो जाएंगे। नमोस्तु महाराज। हाँ नमोस्तु महाराज। तो जीवन में चमत्कार तभी होंगे जब हमारा मन, वचन और काया जब उसी कार्य में लग जाता है, तब जीवन में चमत्कार होते हैं। चाहे हम भक्तांबर पढ़ ले, चाहे विधान कर ले, चाहे जाप कर ले, चाहे कोई अनुष्ठान कर ले, उसमें तो तीनों चीजें चाहिए। जहां पर भी कमी रहती है तो पूज्य आचार्य सही कहते हैं, आप एक करोड़ बार माला फेर लोगे तो वो माला है कुछ देने वाली नहीं है, अपितु समय और खराब कर देगा। तो इसलिए महानुभावों, दीपावली आने वाली है, ऐसी दीपावली जो हमें बहुत कुछ प्रदान करने वाली है, बहुत कुछ देने वाली है। वह दीपावली को हम सभी लोग पूज्य आचार्य श्री के मुखारविंद से प्रत्येक दिन ऐसी ऐसी क्रियाएं सुन रहे हैं कि कैसे मनाएं शुभ दीपावली। तो आप लोग सभी लोग सुनते रहिए। बोलिए आचार्य श्री विहर सागर जी महाराज की। चलिए चलते हैं।